जी हाँ, आजकल देखा गया है चम्मच और कांटे से खाना एक स्टेटस सिंबल बन गया है, जबकि हाथ से खाना भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा है। यही वजह है कि भारत में आज भी ज्यादातर लोग हाथ से खाना पसंद करते हैं, लेकिन वेस्टर्न कल्चर के प्रभाव में कई लोगों ने कांटे या चम्मच से खाना शुरू कर दिया है, क्योंकि वो ये नहीं जानते कि अपने हाथों से खाना खाने से क्या कुछ हेल्दी फायदे होते हैं। इसी विषय पर आज पंडित सुरेश पांडे जी आपको बेहद दिलचस्प जानकारी बताने वाले हैं, तो पूरा 1 घंटा ध्यान से हमारे आज के कालचक्र को आप लोग जरूर देखिएगा। इसके अलावा आज के कालचक्र में आपके लिए क्या कुछ खास है, आइए आपको ये भी बताते हैं। कालचक्र में आज जानिए हाथ से खाना खाने के फायदे क्या कुछ हैं, क्यों हाथ से खाना खाने वालों की सेहत और किस्मत दूसरों से अलग होती है, अलग अलग धातुओं से बनी प्लेट में खाना खाने से आपकी सेहत और आपकी किस्मत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कब करें अपने आज के सबसे जरूरी काम, आज के गुड लक मुहूर्त में हम आपको बताएंगे। टैलेंटेड और एजुकेटेड होने के बावजूद आपको अगर नौकरी नहीं मिल पा रही है तो हमारे आज के सक्सेस मंत्र को आप लोग जरूर देखिएगा। अगर आपकी दुकान नहीं चल रही है या आप नई दुकान खोलना चाहते हैं तो हमारे आज के वास्तु टिप को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर इन तमाम चीजों के अलावा आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120-460-2503 और 0120-460-2504। तो पंडित जी के साथ हम आज की खास चर्चा की शुरुआत करें, उससे पहले आज का शुभ मुहूर्त आपको बताएंगे। 1 सितंबर 2015 दिन मंगलवार। आज भाद्रपद कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि है, दोपहर 1:23 तक। रेवती नक्षत्र सुबह 7:14 से शुरू हो चुका है। राहु काल दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक रहेगा और भद्रा काल सुबह 6:40 से ही शुरू हो चुका है, जो शाम में 5:36 तक रहेगा। आज श्री गणेश चतुर्थी व्रत है। चंद्रमा का उदय रात 8:17 पर होगा और आज पूर्वी भारत में कजली, जिसे कजरी कहते हैं, ये पर्व है, कजली पर्व है और गौ पूजा का आज के दिन विधान है। तो ये पंडित जी ने आपको आज का शुभ मुहूर्त बता दिया है। अब हम आपके गुड लक मुहूर्त की पंडित जी से बात करेंगे, वो मुहूर्त जानेंगे जिस मुहूर्त में आपको अपने आज के सबसे जरूरी काम करने होंगे। जी पंडित जी, गुड लक मुहूर्त। आज कोई भी शुभ काम आपको अगर शुरू करना है तो आप अभिजीत मुहूर्त में कर सकते हैं। आज अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:55 से 12:46 तक है। इसमें जो भी काम आप शुरू करेंगे लगभग उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। चलिए पंडित जी के साथ हम आज की खास चर्चा की शुरुआत करते हैं। पंडित जी, हाथ से खाना खाने का जो ट्रेडिशन है अब खत्म सा होता जा रहा है, बहुत कम लोग देखने को मिलते हैं, लेकिन जो बड़े बुजुर्ग हैं वो अभी भी हाथ से खाना खाते हैं और पहले देखा जाता था कि जमीन पर बैठकर खाना खाते थे। इस प्रचलन के पीछे क्या तर्क है? देखिए, सच बात यह है कि आज भी भारत नहीं, ऐसे और भी कई देश हैं जहां हाथ से खाना खाया जाता है, हाथ से भोजन लोग करते हैं। हाथ से भोजन करने से न सिर्फ शरीर तृप्त होती है बल्कि आत्मा भी तृप्त होती है। भरतनाट्यम में जितनी भी हाथ की उंगलियों की मुद्राएं होती हैं वो एक्यूपंक्चर का काम करती हैं, जिससे शरीर पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। जब हम हाथ से खाना खाते हैं तब भी एक्यूपंक्चर की क्रिया होती है, जिससे हमारे शरीर और दिमाग पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। लेकिन आजकल लोग हाथ से खाना खाने को आउटडेटेड मानते हैं, असभ्यता मानते हैं। ऐसे लोग जो हाथ से खाना खाने को बुरा समझते हैं, उनके लिए ही आज का ये खास एपिसोड महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारी 5 उंगलियां छित जल पावक गगन समीर, ये 5 तत्वों से जुड़ी हुई हैं और ये 5 तत्व मिलकर के हमारे शरीर पर कैसे प्रभाव डालते हैं, इसी विषय पर आज की हमारी चर्चा का मुख्य केंद्र बिंदु बना हुआ है। तो निश्चित रूप से आज हम अपने सभी दर्शकों को बताना चाहेंगे कि देखिए, जीवन जीने में भोजन करना एक अहम हिस्सा है और भोजन को किस तरह से हम करें जो हमारे लिए स्वादिष्ट के साथ साथ पौष्टिक भी हो और हमारे मन मस्तिष्क को भी ठीक करे।
इसी विषय पर आज की हमारी चर्चा केंद्रित है। आप ध्यान से इस कार्यक्रम को देखिएगा और अगर आपको लगे कि सही मार्गदर्शन है तो इसका पालन भी करिएगा। जी हाँ, तो हाथ से खाना खाने के और क्या कुछ फायदे होते हैं, इसके बारे में भी पंडित जी आपको विस्तार से बताएंगे। अभी जरा हम आज के राशिफल की शुरुआत कर लें और बात सबसे पहले होगी मेष राशि वालों की। उनका आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा, पहले आपको ये बताएंगे। आज मेष राशि के जातकों का दिन मंगलकारी होगा, शुभ रहेगा और कारोबार में भी किसी की मदद मिलेगी, लेकिन किसी काम में आपको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। मंगल चूंकि नीच राशि में है, इसलिए आपको ओम अंग अंगारकाय नमः का 108 बार मंत्र जप करना चाहिए और मंगल को ही ठीक करने के लिए हनुमान जी की पूजा भी करनी चाहिए और लाल कपड़े दान करने से भी आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं आज के दिन को मंगलमय बनाने के लिए वृषभ राशि वालों को क्या कुछ खास करना होगा, उनका आज का राशिफल क्या कहता है, अब ये जानते हैं। आज वृषभ राशि के जातकों का अगर हम गोचर देखते हैं तो एक बात स्पष्ट होती है कि धन भाव का स्वामी राहु के साथ चंद्रमा केतु की दृष्टि में, जो इस बात का संकेत करता है कि थोड़ी सी पैसे की कमी महसूस होगी। मकान या प्लाट के कारण भी परेशानी हो सकती है। मान सम्मान की भी चिंता आज आपको सताएगी। तो दिन आपका मंगलमय हो, जीवन आपका अच्छा हो, इसके लिए आज गाय को गुड़ और रोटी खिलाइए, चावल का दान किसी गरीब व्यक्ति को करिए और मां लक्ष्मी की पूजा सुबह शाम जरूर कीजिए। ये तो रहा वृषभ राशि के जातकों का राशिफल। अगर आपको जानना है कि आपको हाथ से ही क्यों खाना खाना चाहिए तो आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आगे बहुत सी जानकारियां ऐसी मैं आपको दूंगा जो अभी तक के पिछले 5 सालों के कार्यक्रम में मैंने आपको जानकारी नहीं दी होगी। शायद ये जानकारी अपने आप में अनोखी और अनोखी होगी। इस अनूठी जानकारी को जान करके आप अपने जीवन को सचमुच में सही रास्ते पर ला पाएंगे। चलिए हम राशिफल में आगे बढ़ लेते हैं। बात होगी मिथुन राशि के जातकों की। उनका आज का पूरा दिन कैसा बीतेगा, उनकी किस्मत के सितारे आज के क्या कुछ कहते हैं, आइए आपको बताते हैं। आज मिथुन राशि के जातकों का जो ग्रह संचार है उसके आधार पर एक बात बड़ी स्पष्ट है कि मीन राशि में आया हुआ चंद्रमा आपका रुका हुआ पेमेंट दिलवाएगा। अगर आपका विदेश में कोई कंसाइनमेंट गया है जिसका पेमेंट आने में देर हो रहा है, निगोशिएशन हो रहा है, वो पेमेंट आपका अति शीघ्र आज रिलीज होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और आज किसी बुजुर्ग और बड़े आदमी का सहयोग आपको मिलेगा। कार्य क्षेत्र में बॉस से आपके रिश्ते मजबूत होंगे। पंछियों को आपको दाना डालना चाहिए और योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की आपको पूजा करनी चाहिए। ओम बुंग बुधाय नमः का भी 108 बार जप करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और अब कर्क राशि वालों का आज का राशिफल। आज कर्क राशि के जातकों का जो ग्रह गोचर है उसके आधार पर आमदनी बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं, लेकिन मान्यवर आपका चंद्रमा केतु के साथ है, इसलिए आप आलस्य बिल्कुल मत करिएगा। कोई जरूरी कागजात आपसे मिस हो सकता है, इसलिए अपने कागज पत्र के प्रति और आज अगर यात्रा कर रहे हैं तो अपने बैग के प्रति, अपने सामान के प्रति आप सचेत रहें। थोड़ी सी भी लापरवाही आपको ज्यादा नुकसान में डाल सकती है। आज आपको चाहिए कि अगर समय मिले तो शिवलिंग का जलाभिषेक करिएगा और सफेद चंदन का तिलक लगाइएगा, दूध का दान करिएगा। ये तो रहा कर्क राशि के जातकों का आज का राशिफल। अब इंतजार कर रहे होंगे सिंह, कन्या और तुला राशि वाले। ये जानना चाहते होंगे कि हमारा दिन कैसे सफल बने और कौन सा हम उपाय करें जिससे कि आज का दिन मंगलमय हो। ये सब बताऊंगा मैं आपको थोड़ी देर में। आप बने रहिए कुछ मिनट हमारे साथ। चलिए पंडित जी, अब दर्शकों को ये बता दीजिए कि हाथ से खाना खाना क्यों जरूरी है और इसके अपने फायदे क्या कुछ हैं। देखिए,
सचमुच में पहला फायदा तो हाथ से खाने का ये है कि जैसे प्लेट में आपको गुलाब जामुन आ गई और गुलाब जामुन बिल्कुल गर्म है, आपने उठाया चम्मच और गुलाब जामुन को काट करके मुंह में डाल लिया, आपका मुंह जल गया, तालू जल गया, जीभ जल गई, आप छटपटा के रह गए। लेकिन यही चीज अगर आप हाथ से करते, हाथ से उठाकर खाते, तो जब हाथ में जलन महसूस होती तो वो मुंह तक बात न आती और शायद आपका मुंह जलने से बच जाता। एक बात तो ये हुई। दूसरी बात, कोई भी रोजमर्रा का काम हो या मांगलिक काम हो, हाथ और हाथों की उंगलियां सभी के लिए जरूरी है। आयुर्वेद के अनुसार हाथों के 5 उंगलियों में 5 तत्व है। जैसे ये हमारा अंगूठा जो है ये अग्नि तत्व का प्रतीक है, ये तर्जनी जो है ये वायु तत्व का प्रतीक है, शनि की उंगली है, बृहस्पति की उंगली है, और ये मध्यमा जो है आकाश तत्व का प्रतीक है, और अनामिका पृथ्वी तत्व की प्रतीक है, और सबसे छोटी उंगली ये जल तत्व की प्रतीक है। तो ये 5 उंगलियां आपने समझ लिया ना कि 5 तत्व की प्रतीक हैं। तो हमारे कहने का मतलब कि अगर आपने ये जान लिया कि 5 उंगलियां 5 तत्वों की प्रतीक हैं और ये हमारे मुंह में जाती हैं 5 उंगलियां, तो 5 तत्वों का पोषण होता है, तो निश्चित रूप से जीवन धन्य हो जाएगा। हाँ, इसके साथ 5 उंगलियां कैसे आपकी सेहत से जुड़ी हुई 5 परेशानियों को ठीक कर सकती हैं, ये भी मैं आपको इसी कार्यक्रम में कुछ ही देर में बताने जा रहा हूँ। आप हमारे साथ बने रहिएगा। तो बिल्कुल पंडित जी आपको विस्तार से जानकारी जरूर देंगे। अभी जरा हमारे एक दर्शक जुड़ गए हैं दिल्ली से, अनिल, उनसे बात कर लेते हैं। जी अनिल, उम्र बताइए और फिर सवाल पूछिए अपना, क्या पूछना चाहते हैं? जी, मेरा जन्म 20/8/1963 है, लेकिन मैं अपनी बेटी और बेटे के बारे में पूछना चाह रहा था। जी, क्या नाम है आपका? प्रणाम पंडित जी। सदा सुखी रहिए। क्या नाम है आपका? अनिल सिद्धू। अनिल जी, आप अपने बेटे के बारे में क्या जानना चाहते हैं? जी, मैं अपनी बेटी और बेटे के भविष्य के बारे में जानना चाहता हूँ, इनकी नौकरी के लिए। मेरी बेटी का जन्म है 20 जनवरी 1990 जी। दोपहर का 1:45 जी। और बेटे का जन्म है 26 अप्रैल 1993 जी। दोपहर 1:45 जी। दिल्ली का जन्म है जी। जी। और सबसे पहले मैं आपके बेटी के बारे में बताना चाहूंगा। आपके पुत्री का भावेश सिंह राशि बन रही है, उससे द्वितीय भाव का स्वामी बुध और सप्तम भाव का स्वामी शनि बुध का इत्तिसाल बहुत अच्छा, इसलिए ये माना जाएगा कि आपके बेटी का भविष्य बहुत ही मंगलकारी है। नौकरी के क्षेत्र में भी उसे अच्छी सफलता मिलेगी और वो अपने आजीविका के लिए कभी परेशान नहीं होगी। जहाँ तक आपका दूसरा प्रश्न है बेटे के लिए, वो 93 में जन्मा हुआ है, तो उसका स्वामी शुक्र ग्रह हुआ, उससे द्वितीय भाव का स्वामी मंगल और सप्तम भाव का स्वामी भी मंगल हुआ। मंगल और बृहस्पति का इत्तिसाल नहीं है। आपको अपने बेटे को पैरों पर खड़ा करने के लिए काफी मेहनत और काफी परिश्रम करना पड़ेगा। बेटे को ठीक दिशा में ले आने के लिए आपको काफी परिश्रम का सहारा लेना पड़ेगा। अभी से आपको चाहिए कि बेटे का भविष्य अच्छा हो, इसलिए बेटे को रक्षा विभाग से जुड़े हुए किसी नौकरी के लिए प्रयास करवाना चाहिए। हाथ से खाना खाने वालों की सोच, सेहत और किस्मत चम्मच से खाना खाने वालों से अलग कैसे होती है, और क्यों हाथ से ही खाना खाने पर हमारे बड़े बुजुर्ग भी जोर दिया करते हैं? इसके पीछे का साइंटिफिक आधार क्या है, इसके बारे में आपको पंडित जी बताएंगे। जी पंडित जी बताइए। देखिए, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि हमारे हाथ की 5 उंगलियों में 5 तत्व विराजमान है। ये 5 उंगलियां हमारी पंच तत्व से जुड़ी हुई हैं। पंच तत्व से जुड़ी होने के कारण जब भी हम हाथ से खाना खाते हैं और खाना खाते खाते अपनी उंगलियों को चाटते हैं, तो इस प्रक्रिया में जो रस या तत्व हमारे शरीर में, पेट में जाता है, आमाशय में जाता है, वो हमारी पाचन क्रिया को मजबूत करता है और भोजन जल्दी से पच जाता है। इसलिए हमारे धर्मशास्त्रों में और आयुर्वेद में हाथ से भोजन करने पर जोर दिया गया है। जो लोग चम्मच से खाना खाते हैं, उनमें से ज्यादातर लोगों को मौसम के जरा सा भी बदलाव से गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाती है। ये निश्चित रूप से आप आजमा करके देखिए। जो छुरी कांटे से, चम्मच से
भोजन करते हैं, जरा सा मौसम बदला नहीं कि उन्हें एसिडिटी, गैस की प्रॉब्लम, डाइजेशन की प्रॉब्लम, पेट की प्रॉब्लम, ऐसे लोगों को पाइल्स, बवासीर, ऐसे रोग बहुत ज्यादा होते हैं। जो लोग ज्यादा करके छुरी, कांटे, चम्मच का प्रयोग करते हैं, ऐसे लोगों में पाइल्स, बवासीर, कॉन्स्टिपेशन जैसे रोग होते हैं और ये नारकीय रोग जीवन को काफी हद तक तबाह कर देते हैं। इसलिए मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूंगा कि हाथ से भोजन करना सर्वोत्तम माना गया है। आवश्यकता हो, अगर कोई ऐसी चीज हो जिसे चम्मच से खाना आवश्यक हो, हाथ से नहीं उठ पा रहा है, तो ऐसी किसी एकाध चीज के लिए आप चम्मच का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे दही खाना है तो दही के लिए आप चम्मच का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन शेष भोजन जो है उसको आप हाथ से ही खाएं। तो सिंह राशि वालों का भी हम आज का राशिफल बताएंगे। उससे पहले हमारे एक दर्शक फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, बलबीर करनाल से, उनसे बात कर लेते हैं। जी बलबीर, अपनी उम्र बताइए और सवाल पूछ सकते हैं। बलबीर, मेरी आवाज मिल रही है? उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। देवकी नंदन जुड़े हुए हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। जी देवकी नंदन जी, आप पूछ सकते हैं, क्या पूछना चाहते हैं, उम्र बताइए और सवाल पूछिए। मेरा 31 का जन्म है सर। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ नमस्कार शर्मा जी। हाँ सदा सुखी रहिए, बताइए क्या प्रश्न है आपका। मेरे सर बीमार रहता हूँ मैं, अपने जो है ठीक नहीं रहता। कितने साल के हैं? मैं सर अपने 3 साल का हूँ जी। आपके रोग स्थान में सूर्य और बृहस्पति हैं, हड्डियों का रोग है, पेट से जुड़ा हुआ आमाशय, पेनक्रियाज और पेट से संबंधित समस्याएं हैं, जोड़ों से संबंधित समस्याएं हैं, लीवर से संबंधित समस्या है, जिसके कारण आप अस्वस्थता महसूस करते हैं। आपको चाहिए कि आप रविवार के दिन बेल की जड़ खोद करके और उसे पिंक कलर कपड़े में या धागे में बांध करके अपने दाहिने बाह पर धारण करें और सूर्योदय के समय स्नान करके सूर्य को अर्घ दे करके 108 बार पूरब दिशा में मुंह करके गायत्री मंत्र का जप करें, तो इससे काफी कुछ हद तक आपको सेहत में राहत मिलेगी और किसी आयुर्वेदिक चिकित्सक से अपने रोग के लिए उपचार करवाएं। चलिए अब हम जरा राशिफल में आगे बढ़ लेते हैं, बात करेंगे सिंह राशि वालों की। आज सिंह राशि के जातकों का निसंदेह मान सम्मान बढ़ेगा, क्योंकि सूर्य आज पूर्ण युवावस्था में 14 डिग्री 19 कला पर इस समय विराजमान है। तो आज आपका मन भी प्रसन्न रहेगा और विरोधी भी आपके सामने नतमस्तक होंगे। तो आज आपको चाहिए कि सूर्य को अर्घ जरूर दें, भगवान राम की पूजा करें, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। यह सारे उपाय आपके भविष्य को उत्तम बना देंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं आज के सितारे कन्या राशि के जातकों की क्या कुछ कहते हैं, अब हम आपको ये बताएंगे। आज के ग्रह गोचर में बुध शुक्र की तृतीय एकादश की स्थिति कन्या राशि के जातकों के सुख सौभाग्य को बढ़ाने वाला होगा और नकारात्मक निगेटिव विचार भी आपसे दूर होंगे। परिवार में भी सुख शांति रहेगी। ओम बुंग बुधाय नमः का आपको जप करना चाहिए, गाय को चारा खिलाना चाहिए और आज कोई पौधा आपको कहीं दान करना चाहिए या किसी सार्वजनिक स्थान पर लगाना चाहिए। ये तो रहा आज कन्या राशि के जातकों का राशिफल। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि हाथ से खाना खाना हमारे डाइजेशन को ठीक रखता है, लेकिन अगर आप अलग अलग धातुओं से बने हुए बर्तन में खाना खाते हैं तो इससे आपकी सेहत पर और आपकी किस्मत पर क्या असर पड़ता है, ये सब भी मैं आपको बताना चाहूंगा। और ये सारी बातें शास्त्र सम्मत हैं। बस आप काल चक्र देखते रहिए, हमारे साथ बने रहिए। निश्चित रूप से यह जानकारी आपके लिए एक दुर्लभ जानकारी होगी, इसमें कोई संदेह नहीं। और हम जरा अब राशिफल में तुला राशि वालों की बात कर लेते हैं कि आज के दिन को मंगलमय बनाने के लिए इन्हें क्या कुछ खास करना होगा, किन बातों का खास ख्याल रखना होगा।
आज तुला राशि के जातकों के ग्रह गोचर के आधार पर एक बात कही जा सकती है कि आज आपको मजबूरी में कोई यात्रा करनी पड़ सकती है, लेकिन नौकरी से जुड़ी हुई आपकी परेशानी समाप्त होगी। तरक्की का आपके योग बन रहा है। आज आपको चाहिए कि माँ दुर्गा की पूजा करें और सफेद चंदन का अपने माथे पर तिलक लगाएं और नदी में एक मुट्ठी जौ प्रवाहित करें। इससे आपका भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो ये तो था आज के तुला राशि के जातकों का राशिफल। काबिल और पढ़े लिखे लोग, अगर आपको अच्छी नौकरी नहीं मिल रही है तो आपको क्या करना चाहिए ये भी मैं बताऊंगा आज आपको। अब से कुछ ही देर में आप ध्यान से देखते रहिएगा कालचक्र। नागपुर से हमारी एक दर्शक जुड़ गई है सुनीता, उनसे बात कर लेते हैं। जी सुनीता, पूछ सकती हैं, क्या पूछना चाहती हैं? हाँ नमस्ते पंडित जी। हाँ सदा सुखी रहिए। सर मेरे हस्बैंड के बारे में पूछना था। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 13 मई 1981। जी क्या जानना चाहते हो? हाँ उन्होंने यानी बहुत परेशान है पंडित जी, यानी कर्जा भी बहुत है, तो उनके लिए कुछ बताइए क्या उपाय करना है क्या नहीं। देखिए, आपके पति भाव का स्वामी सूर्य है, आजीविका भाव का स्वामी शुक्र है। शुक्र इस समय द्वादश भाव में मंगल के साथ है। आपके पति की आजीविका ठीक नहीं चल रही है, रोजी रोजगार का कार्यक्रम इनके ठीक नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण से ये बहुत मानसिक रूप से परेशान है। आपको चाहिए कि आप 21 शुक्रवार वैभव लक्ष्मी का व्रत करें, माँ महालक्ष्मी की पूजा करें, जिससे आपके पति का भाग्य मजबूत हो और वो अपने जीवन के उत्तरदायित्व का निर्वाह कर पाएं। एक और दर्शक हमारे फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी अपना नाम बताइए, उम्र बताइए, सवाल पूछ सकते हैं। हेलो, नमस्ते पंडित जी। हाँ सदा सुखी रहिए। हाँ मैं नंदलाल बोल रहा हूँ। जी नंदलाल जी। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 23/7/1953। जी। और मैं जावराम जन्म है, मेरा JAOR है, MP। जी क्या जानना चाहते हैं नंदलाल जी? मैं अपने जीवन में आज तक डेट ऑफ बर्थ है 23/7/1953। जी। और मैं जावराम जन्म है, मेरा JAOR है, MP। जी क्या जानना चाहते हैं नंदलाल जी? मैं अपने जीवन में आज तक सुख नहीं हो पाया। हर तरफ परेशानी, काम में रुकावट है, परिवार में संकट। देखिए नंदलाल जी, आपका 63वां वर्ष शुरू हो चुका है। 63वां वर्ष आपके जीवन का शुरू हो चुका है और आपने प्रश्न किया है तो बताऊं कि आपके प्रश्न लग्न में शनि की स्थिति है और इस समय आपकी राशि पर, प्रचलित नाम की राशि पर भी शनि की 7.5 चल रही है। द्वितीय और सप्तम भाव को अगर देखा जाए तो बृहस्पति और शुक्र की द्वितीय द्वादश स्थिति इस बात का संकेत है कि आप अपने जीवन में संघर्ष करते आ रहे हैं और कभी किसी बड़ी उपलब्धि से आपका साक्षात्कार नहीं हुआ, अर्थात आपने जीवन में कभी बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं की। लेकिन अब समय आ गया है जब आप अपने बचे हुए शेष जीवन को अच्छे से जी पाएंगे। आप बिल्कुल चिंता न करें, सिर्फ और सिर्फ सीताराम सीताराम लाल कलम से आप 1,00,000 बार मतलब 1000 बार रोज 100 दिनों तक लिखें और उसे लाल कपड़े में बांध करके पुस्तक को पूजा स्थान में रखें, उसकी नित्य पूजा करें। निश्चित रूप से आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। चलिए, तो उम्मीद करते हैं नंदलाल जी, पंडित जी ने आपके सवाल का जवाब आपको दे दिया होगा। अब हम जरा चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं। पंडित जी, आपने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था कि सिर्फ हाथ से खाना खाने से नहीं, बल्कि आप किस धातु से बनी प्लेट में खाना खाते हैं उसका भी हमारे जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। इसके पीछे क्या है, दर्शकों को समझाइए। ठीक है, आपको बताना चाहूंगा, आप सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जब कभी भी आप भोजन करने बैठते हैं तो हाथ से जितना खाना खाना जरूरी है और इसका जितना शरीर पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है उतना ही पात्र का भी असर पड़ता है, अर्थात बर्तन का भी उतना ही असर पड़ता है। अब मैं आपको एक और चीज के बारे में बड़ी रोचक जानकारी देता हूं जिसका संबंध हमारे खाने से है। पुराने समय में सोना, चांदी, तांबा या पीतल की थाली का भोजन में इस्तेमाल होता था। जैसे दुर्गा मानस पूजा में आद्य जगत गुरु शंकराचार्य ने लिखा है
जाति सौरभ निर्भरम रुचिकरम साल्योदनम निर्मलम युक्तम हिंगु मरीच जीर सुरभिर द्रव्यान्वितै व्यंजनै पक्वानेन सपायसेन मधुना दध्याज सम्मिश्रितम नैवेद्यम सुरकामिनी विरचितम श्री चंडिके त्वन्मुदे। सोने के पात्र में माता को भोजन परोसने की मानसिक पूजा का विधान है। तो इसके पीछे आयुर्वेद है, जिसके बारे में अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप भी ध्यान से इस बात को गौर करिएगा। जो भी सोने की थाली में या सोने के बर्तन में भोजन करता है, उसके शरीर में त्रिदोष, तीनों तरह के दोष, वायु, पित्त, कफ, ये हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं और ऐसा व्यक्ति स्वस्थ रहता है। इसीलिए तो लोग दवाइयों में स्वर्ण भस्म यूज करते हैं। अब चांदी की थाली में जो लोग रोज भोजन करते हैं, उनके उस व्यक्ति के शरीर का तापमान, टेम्परामेंट हर समय संतुलित रहता है। शरीर की गर्मी कम होती है और आंखों की रोशनी भी तेज होती है। ये तो सोने और चांदी जो बहुमूल्य धातुएं हैं, उनके बारे में मैंने चर्चा किया। आम जनता सोने और चांदी के प्लेट में भोजन नहीं कर पाती। तो क्या आपको कांच की प्लेट में खाना खाना बहुत पसंद है? अगर ऐसा है तो इसका आपकी सेहत और किस्मत से क्या कनेक्शन है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। अब से कुछ ही देर में बस आप बने रहिए हमारे साथ। अब हम जरा राशिफल में आगे बढ़ लें और बात करेंगे वृश्चिक राशि के जातकों की। उनका आज का राशिफल क्या कहता है, आपको अब ये बताएंगे। आज वृश्चिक राशि के जातकों के परिवार का माहौल शांत रहेगा। अचानक कुछ शुभ समाचार मिलेगा और दिन बड़ा ही रोमांटिक ढंग से व्यतीत होगा। लाल चंदन का आपको तिलक लगाना चाहिए और हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। हनुमान जी की पूजा के साथ साथ लाल मसूर का दान भी आपके लिए लाभकारी हो सकता है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब धनु राशि वालों का आज का राशिफल। तरक्की के साथ साथ ट्रांसफर का भी आज धनु राशि के जातकों का योग बन रहा है। कहीं से रुका हुआ पेमेंट मिलेगा। सुख शांति के साथ दिन व्यतीत होगा। अपने गुरु से आशीर्वाद जरूर लें। भगवान गणेश की पूजा करें और गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ श्रद्धा पूर्वक करें। जय मां विंध्यवासिनी। दिल्ली से नरेश जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर, उनसे बात कर लेते हैं। जी नरेश, उम्र बताइए, सवाल पूछ सकते हैं आप। आवाज मिल रही है नरेश जी? पंडित जी चरण पर। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित, मेरी डेट ऑफ बर्थ 27/12/54 दिन के 2 बजे। जी। जन्म स्थान काशीपुर महोबा यूपी। जी। तो मेरा काम नहीं चल रहा पंडित जी अपने बारे में। प्लस मेरे बड़े लड़के का नाम मुकेश कुमार, 24/7/85, सुबह 5:30 दिन बुधवार, काशीपुर जिला महोबा यूपी। जी। और दूसरा बेटा है मनोज कुमार, जिसकी डेट ऑफ बर्थ है 4/2/88। आप किसी प्रश्न का उत्तर नहीं पाना चाहते हैं? आप किसी प्रश्न का उत्तर नहीं जाना चाहते हैं, इसलिए कि प्रश्न कुंडली का कार्यक्रम है। एक प्रश्न से ज्यादा पूछने के लिए जो है उसका उचित उत्तर मिलना असंभव होता है। मैं अपने छोटे बेटे के मनोज के बारे में पूछना चाहता हूँ। बस मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप अपने बड़े बेटे के बारे में जान लीजिए कि आपके बड़े बेटे का भाग्य ठीक है, लेकिन अभी उन्हें रोजगार में सफलता नहीं मिल पा रही है। रोजगार में उन्हें सफलता मिले, इसके लिए उन्हें बृहस्पतिवार के दिन भगवान श्री हरि विष्णु के विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से उनका भाग्योदय होगा। पंडित जी, आपने दर्शकों को बताया कि अगर सोने चांदी की थाली में खाना खाते हैं तो क्या प्रभाव पड़ता है, और कौन कौन सी, किस तरह की थाली या किस धातु की थाली होती है जिसमें खाना खाने से और भी प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है? देखिए, ऐसा है कि कांसे की थाली पहले, आज के 30 साल पहले, 40 साल पहले तक कांसे की थाली का बहुत प्रचलन था। हम लोगों के बचपन में कांसे का कटोरा, कांसे की थाली भोजन में यूज होती थी। हर रोज कांसे की थाली में भोजन करने से भोजन का स्वाद बढ़ जाता है, दिमाग स्वस्थ रहता है, खून साफ रहता है। इसी तरह से पीतल के बर्तन का भी प्रचलन अब कम हो रहा है, लेकिन अगर आज के 20-25 साल पहले तक देखें तो
कम से कम गांव में तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 90% परिवारों में पीतल के बर्तन का प्रयोग होता था। पीतल की थाली में खाना खाने से फेफड़े कभी खराब नहीं होते और पेट में कभी भी कीड़े नहीं पड़ते हैं। पीतल की जो रासायनिक क्रिया है भोजन के साथ, उसके फलस्वरूप पेट के रोग नहीं होते। अब आधुनिकता में आ जाइए। कांच की थाली में खाना खाने से खून साफ होता है, लेकिन भारत गांवों का देश है। यहाँ 6 लाख गांव में शीशे के बर्तन में गांव में भोजन नहीं किया जाता, लेकिन शीशे के बर्तन में भोजन करने से रक्त संचार साफ सुथरा रहता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। शरीर में उस खून की कमी दूर होती है और आंखों की रोशनी तेज होती है। इसी तरह से कहीं कहीं लकड़ी की प्लेट में भी खाना खाने का प्रचलन है। इससे भोजन का स्वाद तो बढ़ता है, लेकिन फेफड़ों में बलगम ज्यादा जमा हो जाती है और ऐसा आदमी श्वास का रोगी हो जाता है। इसी तरह से अगर आपने किसी दक्षिण भारतीय रेस्टोरेंट में कभी नाश्ता किया होगा, कभी भोजन किया होगा, तो आपने देखा होगा कि प्लेट में एक केले का पत्ता रखा होता है, जिसके ऊपर आपको सारी डिश मिलती है खाने के लिए। तो केले के पत्ते पर खाना खाने से पाचन तंत्र मजबूत होता है, शरीर के दोष दूर होते हैं और शरीर का इम्यून सिस्टम जो होता है वो मजबूत होता है। ये तो भोजन करने की जो विधा है उसके बारे में हमने आपको बताया। हाँ, साथ ही इस समय पूरे भारत में स्टील के बर्तन में भोजन करने की एक परंपरा है, जो स्वास्थ्य के लिए किसी दृष्टि से लाभकारी नहीं है। तो काबिल और पढ़े लिखे और समझदार होने के बाद भी अगर आपको नई कोई ऊंचाई नहीं मिल रही है, अच्छा रोजगार नहीं मिल रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए, इसके लिए खास रूप से आज मैं आपको बताने वाला हूं। बस कुछ ही देर में आप बने रहिएगा हमारे साथ। जल्दी से पंडित जी से हम जान लेते हैं कि आज का सक्सेस मंत्र क्या है। जी पंडित जी बताइए। आप काबिल हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, लेकिन फिर भी आपको अच्छी नौकरी नहीं मिल पा रही है, सफलता नहीं मिल पा रही है। मेहनत और लगन के बावजूद इंटरव्यू में आप असफल हो रहे हैं। सफलता पाने के लिए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं एक सक्सेस मंत्र। साबुत सुपारी पर मौली लपेट करके गणेश जी के सामने रख दीजिए और जब भी आपको इंटरव्यू में जाना हो, नौकरी के लिए जाना हो, तो उस मौली लपेटी हुई सुपारी को अपनी दाहिनी जेब में रख करके आप घर से प्रस्थान करें। निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। अब रही बात मकर, कुंभ और मीन राशि के जो लोग इंतजार कर रहे हैं, उनको अब बताना चाहूंगा कि आज किसको सहना पड़ सकता है अपमान और इससे बचने के लिए उनको कौन सा करना चाहिए उपाय, ये बताऊंगा मैं आपको बस कुछ ही क्षणों की देरी में। लेकिन वे लोग जिनकी दुकान नहीं चल रही है या नई दुकान शुरू करने में परेशानी आ रही है या दुकान सही जगह पे नहीं मिल पा रही है, तो वो लोग भी कहीं न जाएं, देखते रहें काल चक्र। कुछ ही सेकंडों में उन्हें वास्तु टिप के अंदर ये उपाय मैं बताऊंगा। चलिए अब जान ही लेते हैं पंडित जी से कि आज का वास्तु उपाय क्या है। जी सर, वास्तु टिप क्या है आज का? तो देखिए, अगर आपकी दुकान नहीं चल रही है या आप नई दुकान खोलना चाहते हैं या आपको अपने मन के आधार पर दुकान कहीं किराए पर नहीं मिल रही है, दुकान खोलने से पहले मुख्य द्वार के तरफ आपको चाहिए कि दोनों तरफ गंगा जल छिड़कें। इसके बाद किसी भी शनिवार के दिन लोहे की चीज लाकर अपनी दुकान के दक्षिण दिशा में छिपा करके रखते हैं। और जानते हैं, शनिवार के दिन नींबू, मिर्च और काला कोयला ये अपने दुकान के बाहर हर शनिवार को टांगें। इससे निश्चित रूप से आपके दुकान संबंधी समस्या का समाधान जरूर होगा। तो ये पंडित जी ने आपको आज का वास्तु टिप बताया है। अब हम बात कर लेंगे मकर राशि वालों की, उनका आज का राशिफल क्या कुछ कहता है, आइए आपको बताएंगे। आज मकर राशि के जातकों का पूजा पाठ में धन खर्च होगा, परिवार में सुख शांति का माहौल रहेगा,
हर काम में आपको सफलता मिलेगी। बुजुर्ग को भोजन कराएं, सुंदरकांड का पाठ करें, हनुमान मंदिर जरूर जाएं। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं आज के दिन को खास बनाने के लिए कुंभ राशि वालों को क्या कुछ खास करना होगा, अब पंडित जी आपको ये बताएंगे। आज कुंभ राशि के जातकों का तो वैवाहिक जीवन में तनाव संभव है और जानते हैं आज थोड़ी सी भी असावधानी पर आपको अपमान भी झेलना पड़ सकता है। तो इसलिए आज मनचाही सफलता आपको मिले, इसके लिए आप हनुमान मंदिर में सिंदूर और चमेली के तेल का चोला चढ़ाएं, तिल से घी चीनी मिलाकर तिल में घर में हवन करें और अगर समी का पत्ता मिल जाता है तो शिवलिंग पर जल चढ़ाने के बाद समी का पत्ता और बेलपत्र चढ़ाएं। इससे आपके सामने आने वाली परेशानियां दूर होंगी। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं आज के दिन को विशेष बनाने के लिए मीन राशि वालों को क्या कुछ खास करना होगा, किन बातों का खास ख्याल रखना होगा, अब पंडित जी आपको ये बताएंगे। आज मीन राशि के जातकों के रुके हुए काम तेजी से पूरे होंगे। विरोधी भी आपके सामने नतमस्तक होंगे और सामाजिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। शिवलिंग का जलाभिषेक करें और शिव मंदिर में देसी घी का दिया जलाएं। किसी गरीब व्यक्ति को भोजन कराएं। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि आज का विषय आप सभी को बहुत पसंद आया होगा और पूरा 1 घंटा बहुत ध्यान से हमारे आज के कार्यक्रम को आपने देखा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी आपका इस खास जानकारी के लिए। कल फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।